हमारे खुदावंद यस्सु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 7वां बाब पहली 2, 10वीं और 25 से 30 आयत तक। उस वक्त यीशु जलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में वो फिरना नहीं चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल के फिक्र में थे और यहूदियों की ईद ख़याम नज़दीक आई। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए तो वो भी गया, ज़ाहरन नहीं बल्कि खुफ़ियतन। तब बाज़ यरूशलेमी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसके कत्ल का फिक्र हो रहा है? और देखो, वो तो एलानिया बोलता है और वो उससे कुछ नहीं कहते। क्या शायद सरदारों ने भी सच जान लिया है कि अलमसीह यही है? लेकिन इसको तो हम जानते हैं कि कहाँ का है, मगर अलमसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि कहाँ का है। तब यीशु ने हैकल में तालीम देते हुए बुलंद आवाज़ से कहा कि तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ, और मैं आपसे नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो बरहक है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगे, मगर किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका वक्त हनूस नहीं आया था। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि यीशु जलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में वो फिरना नहीं चाहता था, क्योंकि यहूदी उसके कत्ल के फिक्र में थे। और यूं ही जब यहूदियों की ईद ख़याम नज़दीक आई तो यीशु भी यरूशलेम गया, लेकिन पोशीदा तौर पर। यीशु यहूदी था, लिहाजा वो ईद में शामिल होना चाहता था, लेकिन वो खुदा का फर्माबरदार बेटा भी था, इसलिए वो ज़ाहरन नहीं बल्कि पोशीदा रहकर ऐसा कर सका। यहूदी जो उसे ढूंढ रहे थे बिलाशुबा हैकल के सरदार और हाकिम थे, वही जो उसको कत्ल करने की कोशिश में थे। जब वो पूछते फिरते थे कि वो कहाँ है, तो मकसद उसे सजदा करना नहीं था, बल्कि उसे हलाक करना था। अब तक यरूशलेम में यह बात फैल गई थी कि यहूदी सरदार नजात दहिंदा के कत्ल की साजिशें कर रहे हैं। यहाँ बाज़ आम लोग सवाल पूछते हैं कि क्या ये वही हस्ती नहीं जिसके पीछे हमारे सरदार पड़े हैं? उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि खुदावंद यीशु को यूं साफ साफ कहने यानी दिलेरी से बोलने की इजाज़त है। अगर सरदार उससे इतनी ही नफ़रत करते थे जितनी कि आम लोग समझने लगे थे, तो फिर उसे ऐसी बातें कहते रहने की इजाज़त क्यों दी थी? क्या मुमकिन था कि सरदारों ने सच जान लिया है कि मसीह यही है? जो लोग ईमान नहीं लाए थे कि यीशु मसीह मौजूद है, वो समझते थे कि यीशु नासरत का है। वो उसकी माँ मरियम को भी जानते थे और ख्याल करते थे कि यूसुफ उसका बाप है। इस मौके पर यीशु ने अपने गिर्द जमा होने वालों से पुकार कर कहा कि तुम मुझे भी जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। उसकी मुराद थी कि तुम मुझे महज बतौर बशर जानते हो। वो आपसे नहीं आया, यानी अपने इख्तियार से नहीं आया था, न अपनी मर्जी पूरी करने आया था, बल्कि उसे इस दुनिया में सच्चे खुदा ने भेजा था। यहूदी यीशु की बात का गहरा मतलब समझ गए। वो समझ गए कि ये मसीह मौत होने का दावा कर रहा है। वो इस बात को बिल्कुल कुफर मानते थे। चुनाचे वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन इसलिए कि उसका वक्त अभी ना आया था, किसी ने उस पर हाथ ना डाला। खुदा की कुदरत ने खुदावंद यीशु को उस वक्त तक इंसान की घिनौनी साजिशों से बचाए रखा, जब तक वो वक्त ना आ गया कि वो गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरा ना जाए। दोस्ती का पैगंबर
खुशियाँ